हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा एन पब्लिक टीवी टेक चैनल में। आज मैं आप सबको बताऊंगा FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप सबको बताऊंगा। क्योंकि अभी जो कोरोना का क्राइसिस है, इस समय में हमें फूड सेफ्टी में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। या फूड सेफ्टी हो या अपना कोई भी इंडस्ट्री हो या अपना किचन रूम हो या अपना पर्सनल हो, इसमें ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा आप सबको 5S क्या चीज़ है, 5S का फ़ायदा क्या है और 5S काम कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। 5S दोस्तों, 5S इज सिस्टमेटिक, ठीक है, अप्रोच कंटिन्यूअसली ऑर्डर इम्प्रूव एंड मेंटेन क्लीन। ठीक है दोस्तों, विथ डिसिप्लिन एट वर्क एरिया। मेरा मतलब है 5S एक ऐसा सिस्टम है जो इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी सामान या कोई भी टूल्स या कोई भी फूड का सामग्री हो या कोई भी इंडस्ट्रियल सामान हो या अपना घर का कोई सामान हो या कहीं भी या ऑफिस हो, वहाँ का सामान को एक सिस्टमेटिक ढंग से कंटिन्यू मतलब हर एक दिन या हमेशा या दैनिक उसको इम्प्रूव करना, उसको मेंटेन करना, उसको ऑर्डर के हिसाब से मेंटेन करना, और जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में वहाँ का डिसिप्लिन फॉलो करना, इसे हम बोलते हैं 5S। एक्चुअली 5S ये जापान का एक सिस्टम है जो अभी दुनिया में काम करता है। ये 5S आखिर अभी वो जापान का सिस्टम है, पर हमारा बहुत ही पुराना, जैसे इंडिया, नेपाल, ये चाइना, ऐसा देश में ये 5S बहुत ज़माना से करते आ रहे हैं। ठीक है, 5S का मतलब ये होता है, जैसे 5S इंगेज people through the use of standard and discipline। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वक्त कोरोना के केसेस में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको 5S पे ध्यान देना। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा 5S क्या चीज़ है। तो 5S में 5 ग्रुप है, आई मीन 5 स्टेप्स है। ठीक है, वो 5 स्टेप एक साइकिल में घूमता है। ठीक है, 5 स्टेप एक साइकिल में घूमता है। जैसे कि एक नंबर में सॉर्ट, उसके बाद सेट इन ऑर्डर, उसके बाद आता है साइन, उसके बाद आता है उसका स्टैंडर्ड, उसके बाद आता है सस्टेन, और फिर वहाँ से आता है क्या, सॉर्ट, फिर सेट इन ऑर्डर, उसके बाद साइन, उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद सस्टेन। ऐसे कर कर ये 5 स्टेप पे घूमता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, बिफोर सॉर्टिंग करने से पहले कैसा था, ठीक है, और सॉर्टिंग करने के बाद कैसा है। जैसे सॉर्टिंग करने से पहले वहाँ पे लेबलिंग नहीं रखा है, वहाँ का सामान बिखरा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे काम करने में मज़ा नहीं आएगा। कोई भी सामान खोजेंगे वहाँ पे, अगर मान लीजिए मुझे कंप्रेसर का पाइप या कोई भी वैक्यूम ट्यूब का पाइप खोजना है या नोजल खोजना है, तो वहाँ पे बहुत ही टाइम होगा, वहाँ पे टाइम लॉस होगा, खोजने का समय नहीं है, कचरा होगा, पानी जमा हुआ है, और उसी को सॉर्ट करने के बाद उसको सबसे पहले क्लीन कर दिए। ठीक है, जो सामान जहाँ है वहाँ पे कलर से उसको एरिया को कलर कर कर उसको अलग अलग कर दिए, जौन सामान जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख दिए। उसके बाद वो सामान के आगे में हम कोडिंग कर दिए, लेबलिंग कर दिए। अब यहाँ में बताइए, ये दोनों में से पहला वाला सही है या अभी वाला सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले वाला में अगर आपको कोई सामान का ज़रूरत पड़ेगा तो खोजने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, या वहाँ पर जाइएगा तो कहीं पैर में लग गया कुछ, है ना, या कहीं गिर गए आप वहाँ पे। और ये नीचे वाला में आफ्टर सॉर्टिंग करने के बाद, ठीक है, देखिए जो सामान जहाँ पे रखना चाहिए वहीं पे है। ठीक है, वो फटाक से आपको ज़रूरत पड़ा, वो सामान वहाँ से निकाल लिए, फिर रख दिए, फिर वहाँ से लाए यहाँ पे रख दिए, इसे बोलते हैं सॉर्टिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये देखिए, जैसे ऑफिस में यहाँ पे देखिए, जैसे ये ऑफिस है, पहले वाला फोटो में क्या है, कुर्सी दोनों तरफ लगा हुआ है, फाइल इधर है, एक फाइल उधर है, कोई कीबोर्ड उधर बिगा हुआ है, कोई
मतलब वहाँ का पेपर पूरा ऊपर नीचा बिखरा हुआ है, और उसको सॉर्टिंग करने के बाद जो काम लगेगा उसको और जो काम का नहीं है उसको और इम्पोर्टेंट है उसको अलग अलग जगह पर रख दिए, तो दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। जैसे डस्टबिन वहाँ पे था, यहाँ पे डस्टबिन खाली करके रख दिए, इसे बोलते हैं सॉर्टिंग। ठीक है दोस्तों, आपको हम बताया जैसे सॉर्टिंग का मतलब होता है डिस्टिंग्विशन बिटवीन नेसेसरी एंड अननेसेसरी आइटम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कम इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अलग अलग करना, ठीक है। और जो नेसेसरी है आइटम है उसको रखना है, ठीक है। उसके बाद इलिमिनेट नेसेसरी आइटम। नेसेसरी आइटम में से भी सबसे ज़्यादा कम लगने वाला कौन चीज़ है उसको हम छानेंगे, ठीक है, जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। जैसे कि ये आपको पहले भी बताया, जैसे कि ये देखिए ये जो नूडल्स का या बिस्कुट का प्लांट है, ये बिस्कुट का प्लांट है, उसमें पहले वाला फोटो में देखिए सॉर्टिंग करने से पहले दिखने में कितना अपना भादा लग रहा है, ठीक है, क्लीन भी नहीं है और केक भी ऊपरा ऊपरा होकर आ रहा है। और सॉर्टिंग करने के बाद वहाँ पर क्लीन करने के बाद जगह मिलाने के बाद आगे का सामान हटा देने के बाद जो कार्टून जहाँ रहना चाहिए वहाँ रख देने के बाद आपको कैसा दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद 5 पेज मतलब आपको बोले कि ये पाँच साइकिल में चलता है, जैसे कि सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्ड्स एंड सस्टेन, ठीक है। जैसे कि ये RM स्टोर या कोई भी आपका मेंटेनेंस रूम हो या RM स्टोर हो, ये पहले वाला फोटो में देखिए जैसे मैदा का बोरा रखा तो है सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, पर जगह एकदम कम बच रहा है। अगर आज उसमें हमें गाड़ी लेकर जाना पड़े, ट्रॉली लेकर जाना पड़े, हम नहीं जा पाएंगे। अगर बोलेगा कोई उसको वाला ट्रॉली उठा कर लाओ यहाँ पे, बहुत टाइम लगेगा। कोई इधर रखा हुआ है, कोई बीच में रखा हुआ है, साइड में भी रखा हुआ है, इस साइड में भी रखा हुआ है। और उसी को सॉर्टिंग करने के बाद वहाँ का जो ज़रूरत वाला सामान है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर फोटो में वहाँ से जो सामान का अब ज़रूरत नहीं था उसको हटा दिए, और हमें रखना था वहाँ पर ट्रॉली रखना था, हाइड्रोलिक रखना था, उसको हम एक जगह पर रख दिए। अब उसमें से काम करने में कितना मज़ा आएगा और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। जो सामान जहाँ है वहाँ पर ले आकर रख दिया, जो सामान वहाँ पर ज़रूरत नहीं था उसको वहाँ से निकाल कर रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब बारी आता है दोस्तों सेट का। सॉर्ट करने के बाद सेट का, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी इस हालत में, कोरोना जैसे संकट की हालत में, तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ में सब पे बहुत सी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। सॉर्ट करने के बाद अपना सामान को सेट करना है, जैसे कि अरेंज करना है। अरेंज नेसेसरी आइटम जो बहुत ही ज़रूरत है उसको प्रॉपरली ऑर्डर के रूप से उसको अरेंज करना है, ठीक है दोस्तों। एलोकेट अ स्पेस फॉर एरिया, और जो सामान जहाँ पर रख रहे हैं उसको लोकेट, मतलब जैसे कलर से या कोई भी चीज़ से उसके लोकेशन या उसके ऑर्डर या कोई लेबल लगा दे, ठीक है, या मार्किंग जो बोलते हैं मार्किंग कर दे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत हर जैसे दिस ब्रांडेड स्पोमोलिट हेयर एंड, जैसे यहाँ पे हम दिखाया है 2 ड्रम यहाँ पे पहले से ही रखा हुआ है, पर यहाँ से अगर एक कोई लेकर चला गया, ठीक है, पहले वाला में, तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे पहले 2 था कि 1 था, ठीक है दोस्तों। एक लेकर चल गया, बिसर गया, उसको जहाँ पे रखना था वहाँ पर रखे नहीं, चलो कोई आया नहीं, एक ही था या थोड़ा बादा जैसा लग रहा है, उसी को तीसरा वाला फोटो में दिए, वहाँ पे हम मार्किंग कर दिए, लेबलिंग कर दिए। अगर वहाँ से जो है उठाएंगे तो एक्चुअली में कोई भी आदमी आएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ से एक ड्रम उठा हुआ है या एक चीज़ यहाँ से हटा हुआ है, ठीक है। फिर वो चीज़ को काम होने के बाद वो वहीं पर ला कर रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही रखना चाहिए कोई भी सामान को, इसे बोलते हैं हम लोग 5S, ठीक है। और ये वाला फोटो देखिए, जैसे कि सॉर्टिंग तो कर लिए कि हाँ रेफर इधर रखना है, टूल्स इधर रखना है, हर एक चीज़ उधर रखना है, जहाँ पे रखना है वो सॉर्टिंग कर लिए। पर सेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सॉर्टिंग करने के बाद सेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे कि ये रेफर है, इसमें देखिए हर एक सब के सब रेफर है, ठीक है, पर इसको सेट नहीं किया है। जैसे रेफर है गोदाम में फेंक दिए, ठीक है, और दिखने में भादा लग रहा है। अगर कोई बोलेगा कि इतना नंबर का रेफर ला दो,
इतना केजी का रेफर ला दो, उसमें ढूंढने में बहुत ही टाइम लगा है। तो सब रेफर ही, पर अगर इसे ही हम सेट कर कर रखें, जैसे कि आफ्टर सेट, देखिए सेट करने के बाद फ़ोटो कैसा दिखाई दे रहा है और जगह कितना क्लीन दिखाई दे रहा है। जो चीज़ जो रेफर का हमें ज़रूरत नहीं था उसे हटा दिए, जो ज़रूरत है वो हम अपना मशीन के पास रख दिए, दिखने में भी अच्छा है। तो इससे बोलते हैं सेट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेट करना ही। और दोस्त जैसे यहाँ पे टूल्स है, मेंटेनेंस रूम है हो या वर्कशॉप हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जैसे कि इसमें पूरा सामान ड्रिंक्स कहीं यहाँ रखा है, तार उधर रखा है, ग्लव्स उधर रखा है, हर एक चीज़ अलग अलग रखा है। लेकिन ये तो है टूल्स ही रूम, मेंटेनेंस ही रूम, पर दिखने में भद्दा लग रहा है। कोई भी सामान खोजने जाइए, वहाँ पर अपना कोई भी टूल्स लेना है, आपको मशीन वगैरह आपका मशीन में कोई प्रॉब्लम आया, अगर आपको कोई टूल्स का ज़रूरत है तो वहाँ पर जाइएगा तो 10 मिनट 15 मिनट आपको टाइम लॉस हो जाएगा वहाँ का टूल्स खोजने में, ठीक है दोस्तों। और उसको सेट करने के बाद ये देखिए नीचे में जो टूल्स जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे लगा दिए, लेबलिंग कर दिए, कोडिंग कर दिए। आपको जैसा टूल्स चाहिए वो फटाक से जाकर 1-2 मिनट भी नहीं लगेगा। आपको जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, जो टूल्स का ज़रूरत है वहाँ से निकाल कर आप अपना काम कर सकते हैं और फिर वहाँ पर रख दें। इससे बोलते हैं सेट, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल टूल किट्स हुआ या इस छोटा छोटा पेचकस स्क्रू ड्राइवर हुआ, वो पहले वाला में कैसा था और अभी वाला में कैसा। सेट होने के बाद पहले वाला में बिखरा वाला सीधा जहाँ का सामान वहाँ पर सीधा लटकाया हुआ है, पर साइड वाला फोटो में क्या है देखिए, जो स्मॉल से लेकर बड़ा साइज तक जो जहाँ लगने वाला वहीं पर लगाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमें जो टूल्स का ज़रूरत है, हमें जो इक्विपमेंट का ज़रूरत है वो हम जल्द से जल्द आँख के सामने है, वो आँख के सामने दिखाई दे रहा है कि ये इसका हमें ज़रूरत है, ठीक है। ये हम निकाल लिए वहाँ से। इसलिए जैसे बिफोर साइनिंग, आपको एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूँ। ये एक मशीन है, ठीक है। इसको साइनिंग करने से पहले कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, वो देखिए। और साइनिंग करने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। साइनिंग करने से पहले वहाँ पर कितना गंदा दिखाई दे रहा है, मतलब डस्ट ही डस्ट है, उसमें कुछ लगा हुआ है, वो अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें अगर आपका शॉट लग गया, आपका हाथ लग गया तो उसमें गंदा लग जाएगा, उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन या जो भी हो सकता है। अगर हाथ कट गया तो इन्फेक्शन लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन साइन करने के बाद देखिए उसमें पूरा एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है, कितना दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। तो साइन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ये वाला मशीन को देख लीजिए, उसका तार नीचे से जा रहा है, उसका बेल्ट नीचे से है, वहाँ पर एक सामान बिखरा हुआ है, कोई सामान खुला हुआ है, उसको कवरिंग नहीं किया है। ये सब दिखने में अच्छा नहीं लगता। और उसी को कवर करने के बाद, उस पर लेवल करने के बाद, उसको क्लीन करने के बाद दिखने में कितना फर्स्ट क्लास लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना दिखने में। काम करने में भी मज़ा आएगा। यहाँ ऐसा जगह पे अगर मशीन साफ रहेगा तो आपको काम करने में भी मज़ा ही आता है, प्रोडक्शन भी अच्छा ही निकलता है, बिगड़ने का चांस बहुत ही कम रहता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए सेट करने के बाद उसको साइन करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है, साइन के बाद आता है स्टैंडर्डाइज, ठीक है दोस्तों। स्टैंडर्डाइज जैसे कि आप जो सामान को साइन कर लिए, ठीक है, शॉर्ट कर लिए, सेट कर लिए, साइन कर लिए, उसको इस्टेब्लिश एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ शॉर्ट, मतलब वो जो शॉर्ट किए उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में उसको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि उसको कोडिंग कर करना है स्टैंडर्डाइज, या जो सामान है मतलब कोडिंग करिए या नाम लिख कर लगाइए, उसको कुछ न कुछ कोडिंग करने के बाद उसका स्टैंडर्डाइज जो अभी का स्टैंडर्ड रूप से होता है, जैसे कलर कोडिंग का भी होता है, कलर करके उसको स्टैंडर्डाइज करें या मार्कर से लिख कर स्टैंडर्डाइज करें। ऐसा 3H वर्क नेसेसरी होता है स्टैंडर्डाइज, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल एक बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही पाइपलाइन है, ठीक है, स्टीम का पाइपलाइन है, रॉ वाटर का पाइपलाइन है, ठीक है, उसके बाद पाम ऑयल का पाइपलाइन है, और ये इतना पाइपलाइन है, कोई गर्म पानी का पाइपलाइन है, उसको हम कैसे छुटाएं कि ये इसमें गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है, इसमें तेल वाला पाइप है, इसमें स्टीम वाला पाइप है। तो उसके लिए ना स्टैंडर्डाइज बहुत ज़रूरत है,
जैसे कि आप स्टैंडर्डाइज कलर से भी कर सकते हैं, कलर कोडिंग भी उससे बोलते हैं, कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। ऐसे तो वाटर का, हर एक वाटर का पाइप का कलर एक ही होता है, पर उसमें लिखना, जैसे ये कोल्ड वाटर पाइप, हॉट वाटर पाइप या ऑयल पाइप या स्टीम लाइन पाइप, उसको एक कलर बनाकर उसको लिखकर वहाँ पे साटना है। या जो स्टीम का पाइप है उसको अलग जो कलर लगाना है स्टैंडर्डाइज से, वो कलर देना है। ठीक है दोस्तों, ताकि बाद में काम करने में या कोई प्रॉब्लम आया तो उसको पाइप को हमें यहाँ से ट्रेस करना ना पड़े। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा हमें ट्रेस करने में नहीं लगा है, वो हमें धड़ाक से मिल जाए कि हाँ यहाँ लिखा है ये रॉ वाटर वाला पाइप है, और ये अपना पाम ऑयल वाला पाइप है, ये स्टीम वाला पाइप है, पाइपलाइन। इसलिए स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में आता है दोस्तों सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या है? सस्टेन का मतलब ये है जो 4 काम आप अभी किए ना, या जो 4 काम आप करेंगे, या जो 4 काम हम आपको अभी बताया, उसको प्रैक्टिस 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 कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाइए। ठीक है, जो ऑडिट या इंस्पेक्टर आएगा, फीडबैक भी मिलेगा आपको। अगर आप अपना सीनियर से ऑडिट करवाइएगा, उसके बाद आपका सीनियर का फीडबैक भी मिलेगा आपको, यहाँ पे ये कमी है, ये कमजोरी है, ऐसा करो। और इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, इससे बोलता है सस्टेन। ये अपने आप का एक अनुशासन भी सिखाता है। ये 5S जो है ना, 5S का सस्टेन आपको अनुशासन, अपना काम में कितना अनुशासित है आप, कितना डिसिप्लिन होकर काम करते हैं, वो चीज़ भी रियलाइज दिलाता है। ठीक है, तो ये आपको लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए सस्टेन भी बहुत ही ज़रूरत है। और इतना करने के बाद फिर सॉर्टिंग करेंगे, फिर सेट करेंगे, फिर साइन करेंगे, फिर स्टैंडर्डाइज करेंगे, फिर सस्टेन करेंगे। ठीक है, ये 5 चक्र में चलता है, 5 साइकिल में। ठीक है दोस्तों, 5S हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको तो बता दूँ, आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में तो नेसेसरी है। ये 5S कोई भी ऑफिस में, इंडस्ट्री में, अपना घर में या अपना खुद पे कहीं पे भी 5S लागू कर सकते हैं। 5S बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल्स में, ऑयल में, या रॉ मटेरियल सोइल्स एंड यूटिलिटी में कर सकते हैं, प्रोसेस कंट्रोल एंड डाइट वॉशिंग रूम्स में कर सकते हैं, उसे प्रोसेस लाइंस में कर सकते हैं, QC लैब में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग लैब में कर सकते हैं, मेंटेनेंस रूम में कर सकते हैं, पैकेज एरिया में कर सकते हैं, फिनिशिंग गुड्स ट्रांजिट में कर सकते हैं, वेयर हाउस अपना घर में भी कर सकते हैं, उसके बाद एडमिन ब्लॉक या सिक्योरिटी पोस्ट में भी कर सकते हैं। बहुत ही जगह, हर एक जगह आप ये 5S को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपको 5S का इम्पोर्टेंस। 5S क्यों इतना ज़रूरत है? ठीक है, या इम्पोर्टेंस क्या है 5S का? एक तो आपको रिड्यूस स्पेस फॉर स्टोरेज, जहाँ पे जो सामान रखा था वहाँ पे आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, पहले का कचरा जो भरा हुआ था उसमें कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा। इसका इम्प्रूव मेंटेनेंस हो जाएगा, लेस वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट जो रहा था वो कम हो जाएगा, वेस्ट जो जा रहा था वो बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद क्वालिटी में इम्प्रूव आएगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट जो आता था उसमें भी इंक्रीज होगा। पहले जो प्रोडक्ट आप करते थे उसमें पहले से कुछ ज़्यादा होगा। उसके बाद इम्प्रूव्ड सेफ्टी तो आपको पता ही है, और ऐसे भी आपको पता है कि 5S करने से क्या फ़ायदा होगा, जितना आपको बताया आप बुझ भी गए होंगे। उसका बेटर वर्क इन्वायरमेंट, मतलब उस इन्वायरमेंट में काम करने में बहुत मज़ा आएगा 5S करने के बाद। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिट ऑफ 5S, ये 5S करने से आपको फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो एक तो पहले आपको 5S करने से आपको क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, डाउन टाइम होगा, डिफेक्ट हट जाएगा, चेंज ओवर टाइम हट जाएगा, डिले नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क्स नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका इम्प्रूव 5S करने से इम्प्रूव क्या होगा, 5S करने से आपको सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। जैसे आप जो काम किए उसके लिए आपको अपने आप में बहुत ही सेटिस्फाइड मिलेगा, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, विजुअल कंट्रोल होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, उसका प्रोसेस कंट्रोल में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है 5S का इम्पोर्टेंस।